वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में लिखा है अ बॉडी ऑफ वेट्स 12 किलोन्यूटन इज लाइंग ऑन अ horizontal plane for which mu equal to 0.7 determine the normal reaction, limiting force of friction, horizontal force required to move it and angle of friction। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है इन द ईयर विंटर 18। जब ये प्रॉब्लम एग्जाम में आया था कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था, सिर्फ स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया था। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, देन आफ्टर हम इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एक बॉडी की बात हो रही है, बॉडी जो कि 12 किलोन्यूटन जिसका वेट है, बॉडी बोलो या ब्लॉक बोलो। तो ये देखिए हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक, एक बॉडी हमने यहाँ पे शो कर रहे हैं, 12 किलोन्यूटन उसका वेट है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि बॉडी जो है लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बॉडी 12 किलोन्यूटन वेट, और ये बॉडी को हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल किया जा रहा है। कैसे समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा है डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट। मतलब ये ब्लॉक को मूव करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा ना। तो चलो हम यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल फोर्स शो करेंगे। अब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आप शो करेंगे वो या तो आप राइट वर्ड शो करो या तो आप लेफ्ट वर्ड शो करो, चॉइस आपकी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो भी कंडीशन लेके आप सॉल्व करेंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। तो ये देखिए हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे शो किए हैं, फोर्स P, जिसका वैल्यू नहीं पता, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जब ये फोर्स से, जब ये बॉडी को, जब ये ब्लॉक को पुल करेंगे तो क्या होगा, ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगा और ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो जब फ्रिक्शन होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.7 हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम अब यहाँ इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम पूरा बन के तैयार है, ठीक है। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें FBD ड्रॉ करना पड़ेगा। किसका FBD बनाएंगे, ब्लॉक का FBD बनाएंगे, ब्लॉक बोलो या बॉडी बोलो। तो हमने लिखा है FBD ऑफ ब्लॉक। तो FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम, इट मीन्स बॉडी को फ्री करो सपोर्ट से। बॉडी को सपोर्ट से फ्री करते ही आपको FBD मिल जाएंगी, लेकिन सपोर्ट से फ्री करते समय सपोर्ट की जगह सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। तो देखो FBD में हम सबसे पहले क्या करेंगे, FBD ऑफ ब्लॉक में सबसे पहले ब्लॉक का वेट शो करेंगे। ब्लॉक का वेट क्या है, 12 किलोन्यूटन, और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है। तो ये देखिए हमने ब्लॉक का वेट शो करे 12 किलोन्यूटन सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये किलोन्यूटन में दिया है तो किलोन्यूटन में ही रहने दो, आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 12,000 न्यूटन यानी 12 × 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। फिर आप पूरे जो कैलकुलेशन जो भी आप करोगे फिर वो आप न्यूटन में ही करना। लेकिन अगर किलोन्यूटन में भी रख के अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ लेना कि किलोन्यूटन में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। वैसे हमारे हिसाब से जो फॉर्म में दिया है वही फॉर्म में आप लेके सॉल्व करेंगे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए FBD में इसके बाद हमने सरफेस रिएक्शन शो किया है। सरफेस रिएक्शन बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो, R जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। और ब्लॉक जब मूव करेगा राइट वर्ड तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, जैसा हमने कहा था। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें शो करना है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन शो करना होता है। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स F हमने अपोजिट टू द मोशन यानी लेफ्ट वर्ड। फ्रिक्शन कहाँ पे हो रहा है, सरफेस और ब्लॉक के बीच में हो रहा है, तो सरफेस के पास हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किए हैं लेफ्ट वर्ड। तो फाइनली ये FBD पूरा बनके तैयार है। इसमें कोई भी टाइप का इंक्लाइन फोर्स नहीं है, अगर इंक्लाइन फोर्स होता तो हमने उसको लेके रिजॉल्व किए रहते हैं। तो फिलहाल ये FBD बनके तैयार है। और अब चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस का हमें यूज़ करना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेकंड कंडीशन हम सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0। समेशन ऑफ f ऑफ y यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस r ऊपर जा रहा है प्लस 12 नीचे आ रहा है माइनस, सो r - 12 इक्वल टू 0। सो r इक्वल टू 12 किलोन्यूटन। सो r यानी नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर ली है। अब ये R का यूज़ करके हम फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू R। स्टैंडर्ड फार्मूला है F इक्वल टू म्यू इंटू R। इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में ये फार्मूला यूज़ किया है। सो F इक्वल टू म्यू यानी 0.7, R यानी 12, 0.7 × 12 तो ये हो जाएगा 8.4 किलोन्यूटन।
सो F यानी फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे क्या क्या अपसेंट है आप FBD में देख सकते हैं। P अपसेंट है, F अपसेंट है और R अपसेंट है। उसमें से R हमने फाइंड आउट कर लिए 12 किलो न्यूटन, F हमने फाइंड आउट कर लिए 8.4 किलो न्यूटन। अब बचा है P। तो चलो P फाइंड आउट करेंगे। P एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो अगर आपको P फाइंड आउट करना है तो समेशन ऑफ f ऑफ x जो कि इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है वो अप्लाई करना पड़ेगा। सो समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0। समेशन करने का रूल, हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। तो यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, एक है फोर्स P, दूसरा है फोर्स F। फोर्स P राइट साइड जा रहा है तो प्लस में लिए, फोर्स F लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस में लिए। P माइनस F इक्वल टू 0। सो P इक्वल टू F, सो P इक्वल टू 8.4 किलो न्यूटन। तो फाइनली हॉरिजॉन्टल फोर्स P जिसका वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। P का वैल्यू उतना ही आया जितना F है, 8.4 किलो न्यूटन। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में लिखा है एट द लास्ट आल्सो फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को फाई से शो किया जाता है। तो देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला है tan phi इक्वल टू म्यू। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, tan phi इक्वल टू म्यू। सो phi इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू यानी tan इनवर्स ऑफ 0.7। सो यहाँ पे phi मिल जाएगा। बस यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ करो, tan इनवर्स ऑफ 0.7 करो। जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेटर डिग्री मोड में रहना चाहिए तो ही करेक्ट आंसर आएगा। तो आंसर आ चुका है 34.99 डिग्री। ठीक है, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री भी लिख सकते हैं। चलो हम लिख लेते हैं phi दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 35 डिग्री। तो फाइनली हमने phi एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लिया है। और इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा था डिटरमाइन द नॉर्मल रिएक्शन। तो R हमने फाइंड आउट कर लिया 12 किलो न्यूटन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी F फाइंड आउट करना था, वो हमने निकाल लिए 8.4 किलो न्यूटन। फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स वो भी निकाल लिए P 8.4 किलो न्यूटन। एंड एट द लास्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन phi दैट इज 35 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे घर से ही तो एग्जाम में ये डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था फ्रिक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।